बेशुमार बेशुमार इमरान तेरा जान साहब बेशुमार बेशुमार। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त पोली क्लिनिक वाला जो पुल है उस पर मौजूद हैं। ये सामने आपको कंटेनर नजर आ रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात के 12:30 बजे का वक्त है। डी चौक यानी वो जो नारे लगते हैं हर चौक डी चौक के मुकाम पर मौजूद है। रेड जोन मुकम्मल तौर पे मफलूज है। धरना जो केपी हाउस के बाहर शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है और इसी तरह से महमूद खान अचकजई साहब का धरना और महमूद खान अचकजई साहब का धरने के अंदर जो हुकूमती लोग पार्लियामेंट लाजस के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं वो भी एक अलग दास्तान है। लेकिन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे रेड जोन पुलिस की आला तरीन शख्सियात, हालांकि धरने के अंदर इतने ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद एसएसपीज, एसपीज, डीआईजीज, इस्लामाबाद पुलिस की मुकम्मल पूरी हिरारकी इस वक्त जो ये पीछे रेड जोन का एरिया है उसको सिक्योर करने में लगी हुई है। आज सुहेल अफरीदी साहब पहले भी वीलॉग के अंदर जिक्र किया था, काफी कंफ्यूज नजर आए। बल्कि वीलॉग के अंदर हमने बात तो करनी है, खान के जो अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से खबरें आ रही हैं, दावे हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, वो सारी चीजें डिस्कस कर रही है। लेकिन अभी आपको ये बता रहे हैं कि धरना केपी हाउस के अंदर बाहर जारी है। पिछले 2 से 3 वीलॉग्स के अंदर मुसलसल आपको अपडेट किया। तो सुहेल अफरीदी साहब या तो कम नजर आए, ऐसी है, ऐसे अगर आए तो बड़े कंफ्यूज थे। अच्छा, वो कंफ्यूज शायद इसलिए ना हो कि पुलिस ने शफी जान को मारा है या पुलिस ने उनके सामने वर्कर को मारा है। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन की वजह यह है कि अगर बैकडोर उनसे कोई वादे हुए हैं तो उन वादों से कोई मुकर ना जाए। यह भी तो एक बड़ा प्रेशर है ना कि किसी की बातों में आकर कोई बहुत बड़ी कॉल नहीं दी गई अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट है। अहम चीज यह है कि इस वक्त जब 12:30 बजे का वक्त है और पूरे दिन से लेकर यहां जो केपी हाउस और ये धरना है, अली अमीन गंडापुर, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर नारे लगवा रहे हैं, ऐसे मुक्का बना रहे हैं, सोशल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं और वही एक शख्स हैं जो नजर आ रहे हैं। बाकी केपी की सूबाई काबीना बहुत कम नजर आ रही है। मेरे साथ नौजवान सहाफी हैं, ज़ियाद अली शाह पूरे दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह ज़िशान नूर साहब हैं, वो भी पूरे दिन से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लोगों को आगाह रखे हुए हैं। अभी जो अहम चीज है, जाहिर है आप भी जानना चाह रहे होंगे, एक तो ये पूरा मफलूज हो गया ना कंटेनर इस्लामाबाद, वो एक उस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। खान को 2 ज़राए से खबरें आ रही हैं, 2 ज़राए से कि अल-शिफा हॉस्पिटल आज की रात में मुंतकिल किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है, किया जाता है या नहीं वो बात की बात है, किया जा सकता है। ज़राए और प्राइवेट टीवी चैनल इस बात का दावा कर रहे हैं। ज़िशान साहब जरा मुख्तसर इस हवाले से बताएं कि क्या रिपोर्ट और क्या ज़राए और क्या टीवी चैनल दावे कर रहे हैं। जी फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें, एक तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत को लेके उन्हें अल शिफा जो H8 है जी H8 इस्लामाबाद के अंदर शिफ्ट करने का मामला है, उसमें 2 तरह से खबरें सामने आ रही हैं। एक तो टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, एक टीवी चैनल न्यू टीवी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि आज रात किसी भी वक्त उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर पीटीआई की भी 1 से 2 क़यादत में से लोगों से हमारी बात हुई, ज़ियाद शाह मौजूद थे, आप मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हमें भी ये महसूस हो रहा है कि उन्हें आज रात शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं, तो शफी जान साहब ने जो तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को अल शिफा के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से हमें कोई इतला ना दी गई है, ना हमारे साथ राब्ता किया गया है। हैविंग सेड दैट, राब्ता वो क्यों करेंगे? अगर शिफ्ट करना है तो क्या ये सारे लोग उठ के क़यादत वर्कर्स अल शिफा के बाहर इकट्ठे हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो राब्ता करना मैटर नहीं करता। हो सकता है शिफ्ट करने के बाद वो कन्वे कर दें, इन्हें सेटिस्फाई कर दें कि हाँ जी शिफ्ट कर दिया गया है, जाती मॉलेज को एक्सेस हो जाए, फैमिली के किसी एक आध बंदे को एक्सेस हो जाए, तो पॉसिबिलिटी आज रात के अंदर इमरान खान को अल शिफा H8 के अंदर उन्हें शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। दूसरी तरफ आपने इंट्रो के अंदर बताया कि रेड जोन जो है, रेड जोन से मुराद नाज़रीन कौमी असम्बली, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, फॉरेन ऑफिस, इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटेरिएट
एम्बेसीज, तमाम जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, वो रेड जोन के अंदर हमारे पीछे मौजूद हैं और वो मफलूज होके रह गए, इसमें कोई शक नहीं है। कंटेनर्स इस्लामाबाद के अंदर लाए जा रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी ये जो इस तरफ एक चेक पोस्ट से अंदर इंटर होते हैं, सरिंदा की चेक पोस्ट है, वहां पर तकरीबन कोई 15 से 20 कंटेनर इस वक्त पहुंचे हैं जब हम बात कर रहे हैं। यहां से बिल्कुल सामने थाना आप पा रहा है, उसके सामने तकरीबन 5 से 6 कंटेनर मैंने शाम के वक्त खड़े देखे। आप जैसे बता रहे थे कि पुलिस की जो सीनियर क़यादत है, तमाम टॉप हिरार्की जो है वो केपी के हाउस के बाहर धरने के मकाम के ऊपर मौजूद है, पर खड़े हुए हैं भाई, एक टांग के ऊपर मौजूद है। हमें अंदाजा भी हुआ जब हम उनसे मिले, चूंकि हम सहाफी, हम आते जाते उनसे सलाम दुआ भी करते हैं, तो थकावट है तमाम लोगों को, लेकिन वो मौजूद है वहां पे। एक तो केपी के हाउस के बाहर जो वजीर आला की मौजूदगी के अंदर, सूबाई कबीना की मौजूदगी के अंदर धरना जारी है, वहां पर ये सूरत हाल है। दूसरा, बिल्कुल हमारे पीछे पार्लियामेंट के अंदर भी धरना जारी है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अपोजिशन लीडर दोनों हैं, वो मौजूद हैं। सो इस वक्त बज़ाहिर इस चीज को लेके लंबा नहीं चला सकती हुकूमत इसको इतना, यानी कि कल का दिन, परसों का दिन, फिर उससे आगे इस तरीके से रेड जोन को मफलूज नहीं किया जा सकता। इसके साथ एक आखिरी बात के, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, स्वाबी इंटरचेंज जो है, जो M1 मोटरवे है जो इस्लामाबाद से पेशावर जाती है, स्वाबी इंटरचेंज जो है ज़ियाद शाह साहब, वो बंद कर दी गई है और तकरीबन 4 से 5 हज़ार कारकुनान जो हैं वो स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। वो नियाजी साहब होते थे कि इमरान खान के पर्सनल स्क्वाड के अंदर, मुझे नाम उनका नहीं रिकॉल हो रहा, अहमद नियाजी, उनकी क़यादत के अंदर ISF यूथ और वर्कर्स जो हैं वो स्वाबी इंटरचेंज बंद करके बैठे हैं। वो जो एक और पुल है जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को कनेक्ट करता है, वहां पर कारकुनान मौजूद है। सो अगर इसको हम सम अप करें 10 सेकंड के अंदर, तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए या मुतमीन किया जाए उनकी जमात को, तो आगे आने वाला वक्त जो है मजीद मुश्किल पैदा करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर, कि मुल्क चल नहीं सकेगा। बाहर ऐसा महसूस होता है कि राब्ता मुनक़ता हो सकता है, लोग ज्यादा तादाद के अंदर केपी के अंदर निकल सकते हैं, रेड जोन ऑलरेडी मफलूज हो चुका है। तो ये सूरत हाल इस वक्त तक की है। ज़ियाद शाह साहब से भी इसके ऊपर इनपुट जरा ले लें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। चलें ज़ियाद शाह साहब, आपने कल, आज पूरा दिन, बल्कि कल अब दिन तब्दील हो गया है, पूरा दिन वहाँ लेके हाई कोर्ट से लेकर सारा कुछ रिपोर्ट करते रहे। अभी पिछले कोई हम 6-7 घंटों से केपी हाउस के बाहर मौजूद थे, तो अभी डी चौक पर आए हैं। धरना हो रहा है और जाहिर लग रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब और वो धरना जारी रहेगा जब तक के खान को मुंतकिल नहीं किया जाता। छोड़ दे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सुहेल अफरीदी साहब क्यों इतने कंफ्यूज हैं? आपके सूबे के वज़ीर आला भी हैं, मतलब बड़े सहमे सहमे, डरे डरे। पिछले 5-6 घंटों में मुझे वो धरने के बाहर नजर नहीं आए, वो केपी हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं। जब वो वहां पे नजर भी आए, ऐसे सहमे हुए, कंफ्यूज, यानी लोग इवन साबिक वज़ीर आला गंडापुर, साबिक वज़ीर आला वो मैदान में खड़ा हुआ है, मौजूदा वज़ीर आला कहीं नजर नहीं आ रहा, और अगर आता है तो बॉडी लैंग्वेज इंतहाई वीक है। क्या देखा आपने, क्या सिचुएशन है, क्या किस चीज पे आप इस व्लॉग को कंक्लूड करेंगे? तार साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले उस आपके इस सवाल के जवाब से पहले, ये जब इस सारा सिनेरियो बना, ज़िशान साहब, ये जो जितने भी रास्ते बंद किए गए और पार्लियामेंट का वो रास्ता भी बनता, उस तरफ सरीना वाला रास्ता भी बनता, मार्गला वाला रास्ता भी बनता, और जो मेरियट होटल या केपी हाउस से जो रास्ता गुजरता है वो भी सारा बनता। उसके हवाले से जो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अता तारड़ साहब, उनको भी इवन आइडिया नहीं था कि रास्ते बंद है। वो खुद वहां पे आए, वो वहां से वापस चले गए, उनको भी आइडिया नहीं था कि रास्ते बंद है। इस तरह तो इन्होंने मामलात को लेके चल रहे हैं और सारे रास्ते इन्होंने बंद किए हैं। इस वक्त गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि पूरा का पूरा रेड जोन इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस वक्त केपी हाउस के सामने कुछ चंद लोग ही बैठे हैं, और उनमें से जो सूबाई हुकूमत के लोग हैं वो भी बहुत कम ही नजर आ रही है। वो इतनी ज्यादा तादाद में लोग जो है वो नहीं है, क्योंकि उनके MPs भी अभी जो जिस वक्त हम अभी वहां से निकले हैं और हमने कहा कि नाजरीन को जरा ये भी दिखाते हैं कि डिचौक में इस वक्त क्या सूरत हाल है और रास्ते जो है वो किस तरह बंद है, तो वहां पे उनके MPs या बाकी काबीना के लोग इतने ज्यादा नजर नहीं आए। और जिस तरह तारड़ साहब ने बात की कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो बहुत ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे थे। तारड़ साहब जब गंडापुर साहब गवर्नमेंट में थे, वो जब वज़ीर आला थे, तो वो भी जब यहाँ पे आते थे तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हमने बहुत कम देखी है। वो इस तरह वो भी डरे डरे से रखते थे उस वक्त पे। और अभी अगर सुहेल अफरीदी की बात की जाए
क्योंकि बहुत जाहिर बात है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर बहुत बड़ा है। प्रेशर बहुत बड़ा है। और आपने जो आप शुरू में जो बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे कहा कि उनके साथ जो इनके प्रोमिसेस हुए, जो वादे हुए हैं, तो उनको डर ये भी हो सकता है कि इस तरह ना हो कि वो अपने वादों से मुकर ट्रैप जाए, ना हो जाए। ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इस वक्त तो जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि, और जिस तरह आप दोनों ने भी कहा, तो हमें एक साथ ही कुछ दो जराए ने बताया है कि इमरान खान को शायद आज रात ही शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन इसका भी थर्ड सब इसमें एडिशन में करना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह जिशान नूर साहब ने बताया कि ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे लोगों को बताएंगे, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पे जब ये सारे लोग जमा होंगे तो वहाँ पे तो फिर आम कारकुनान भी पहुँचना शुरू हो जाएंगे, इनके कायदीन भी पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जगह उनके लिए कोई और तरतीब दी जाए, कोई और हॉस्पिटल ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और चलें, बहुत शुक्रिया। ऐसा भी हो सकता है कि मुंतकिल ही ना किया जाए, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई बड़ी कॉल ना आ जाए कि पूरा मुल्क बंद होना ना शुरू हो जाए, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए भाई कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जब खबरें चलती हैं तो 10 जगहों पे लोग और बढ़ा जा के वो खान हो गया है, खान होने लगा है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। बहरहाल रात के तकरीबन अब 12:30 से ऊपर का टाइम है, हम यहाँ पर मौजूद है, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे और आपको दिखाते भी रहेंगे, बताते रहेंगे जो भी अपडेट आई। सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक बल्कि आपका ज़रूरी चाहिए होता है, उससे हौसला मिलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त पोली क्लिनिक वाला जो पुल है उस पर मौजूद हैं। ये सामने आपको कंटेनर नज़र आ रहे होंगे। इस्लामाबाद में अचानक हर जगह पे कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं। एक तरफ सरीना के मुकाम पर कोई 10 से 15 कंटेनर पहुंचे हैं। यहाँ से आगे मिलोडी है, अपारा थाना अपारा है, वहाँ पे कंटेनर पड़े हुए हैं। यानी एक तरफ तो खबरें चल रही हैं ना कि खान को ज़राए के मुताबिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ये कंटेनर लग रहे हैं, जो कि यानी आप अजीबोगरीब बात है ना यार। जो डी चो तो मैं घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा कि ये डी चो के बस ठीक है, पूरा हो गया काम, ऐसे नहीं है ना। अगले को छूट ना दो ना, छूट तो खुद दे रहे हो आप। मैं घर के अंदर ही खड़ा हो जाऊंगा कि ये डी चौक है, क्योंकि हर चौक है, घर का चौक भी डी चौक है। डी चौक ही है, जाओ या ना जाओ, लेकिन है डी चौक। ये रास्ते मत दो लोगों को कि हर चौक डी चौक। क्या मतलब हर चौक डी चौक? तुम्हारा मट्टे वाला बस डी चौक बना दो, उसको बस सारा दिन बैठे रहो। निशाद चौक, इसका निशाद चौक है, अपना होटल है, मैंने चाय पीता रहे कि मैं डी चौक में बैठा हूँ। और ऐसे नहीं होगा भाई।